एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या था और हमको उस प्रॉपर्टी से अलग कर दिया गया। जब कोई विश्वास के साथ ऐसा करता है तो फिर उसका विश्वासघात नहीं करना चाहिए। घर में लाइट फिटिंग पहले से ही हो गई, पानी की फिटिंग पहले से ही हो गई, उन दोनों लोगों के बीच में ही तीसरे को इन्वॉल्व नहीं किया और ऐसे ही फिर हमको घर से बाहर निकाल दिया। दादी गुड मॉर्निंग। हम लोग कहते हो आपका बोलो करता हूँ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जब भी शुरुआत करती हूँ ब्लॉग की तो स्माइल के साथ करती हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज दिन भर क्या करते हैं। अभी चलते हैं किचन में और किचन में मैंने खाना बना लिया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये बनाई है मैंने गट्टे की सब्जी यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने रख दिए हैं चावल, थोड़े ही बनाए हैं छोटी भगोनी में। तो इसको टाइम से चलाना पड़ता है, नहीं तो ये नीचे लग जाते हैं। अलग ही टाइप के चावल हैं। तो ये दोनों चीज़ें बन गई, रोटी बन गई है, बर्तन भी धुल गए। तो मिलते हैं थोड़ी देर से। नानी के लिए हमें भगवान को जल चलाने जा रहा हूँ। जा रहा हूँ मैं पूरी भगवान को जल चलाने जा रहा हूँ। पूरी भगवान को जल चलाने मैं पहले पूरे बाबू को चलाऊंगा। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाली थी कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या था और मुझे कैसे पता चला कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। सब नॉर्मल चल रहा था कि ससुराल में, और बात ये है कि जैसे बोलते हैं ना कि बपौती होती है, तो मतलब बाप की जो ज़मीन होती है या घर होता है तो उसके चाहे 4 लड़के हो चाहे 6 लड़के हो, सबको बराबर बराबर मिलता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग सीन था और वो माँ बाप के नाम पर नहीं थी, वो किसी और के नाम पर थी, जिसकी वजह से ये फ़ायदा उठाया गया और हमको उस प्रॉपर्टी से अलग कर दिया गया। बात यह है कि माँ बाप के नाम पर नहीं था, कुछ घर में प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो जो घर था वो किसी अपने ही रिलेटिव के नाम पर कर दिया था उन्होंने, एक विश्वास के साथ। लेकिन होता है ना कि जब कोई विश्वास के साथ ऐसा करता है तो फिर उसका विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो हमारी फैमिली से अलग हैं तो फैमिली में ही, लेकिन वो अलग हैं। तो मैं नहीं चाहती कि उनका नाम लूँ यहाँ पर। तो क्या हुआ कि उनके नाम पर था, तो बहुत दिनों से, मतलब मेरी शादी भी नहीं हुई उससे पहले भी चल रहा था कि नाम कर दो, नाम कर दो, नाम कर दो। लेकिन वही बात थी कि नाम नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो मतलब मेरे नाम नहीं करेंगे, 2 लोगों के नाम करेंगे। तो ऐसे चलता रहा और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि घर में ही प्रॉब्लम्स थी। घर काफ़ी पुराना हो गया था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ यार, कभी तो करना पड़ेगा ना कि दूसरे के नाम पर है तो कभी अपने नाम पर तो लाना पड़ेगा ना। तो मेरा बस ये कहना था कि माँ बाप के नाम पर कर दो और बाद में तो फिर अपने बच्चों के नाम पर ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, है ना। तो वसीयत एक लिख दे स्टाम्प पेपर पर, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। तो अब बात यहाँ पर आ गई थी कि ठीक है, चल रहा था मेरा यहाँ पर, हम लोग शिफ्ट थे, हम लोग
हम लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं था, बस ये था कि कभी कभार जैसे पूजा वगैरह हुई तो चले जाओ। और फिर यार अपना घर तो अपना ही होता है ना। मेरी शादी उसी घर में हुई, सब चीज़ उसी घर में हुआ, तो ये थोड़ा सा हजम नहीं होता है। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, फिर उसके बाद जब ये हादसा जब मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे अंदर से इतना डर लगता है, इतनी घबराहट होती है, क्योंकि मेरे पास उस समय कोई नहीं था। मेरा बीमार पति जो कि खुद से मतलब वो अपनी ही खुद से नहीं देख पा रहा था, मतलब हेल्थ, और वहाँ खाना पीना नहीं खाया। जितने भी लोग थे सबको पता, वहाँ खाना पीना नहीं खाया, पूरे दिन काम करते रहे, तो जिसकी वजह से उनको इतने चक्कर आ गए, इतना उनका शुगर बढ़ गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। तो वो अपना ही नहीं समझ पा रहे थे, तो वो इस मैटर को कैसे समझ सकते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ प्रोग्राम था, वो मैं आगे दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। तो एक बात बताइए, अगर हमारा पहले से ही प्लानिंग चलेगा, तो हमारा पहले से ही प्लानिंग होगा कि हम उस बच्चे को या उस इंसान को हम नहीं देंगे, उस अपने भाई या अपनी बहन को हम ये चीज़ नहीं देंगे, तो हमारा पहले से ही प्लानिंग होगा ना। उसमें उस घर में लाइट फिटिंग पहले से ही हो गई, पानी की फिटिंग पहले से ही हो गई, उन दोनों लोगों के बीच में ही, तीसरे को इन्वॉल्व नहीं किया गया, ना ही लाइट बिल में, ना ही पानी के उसमें। तो ये पहले से ही प्री प्लानिंग थी ना कि हम इस बंदे को नहीं देंगे घर। तो इन लोगों का पहले से ही प्लानिंग था। और जब हमने मतलब सभी लोग थे सभा में, सब लोग आए थे, प्रोग्राम था, तो सब लोगों ने बोला भी, हमने मतलब खुल के बात रखनी चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है। क्योंकि जब हम उस जिसके नाम पर थी प्रॉपर्टी, उससे मतलब बात करने के लिए सोचते थे, तो वहाँ से ये आता था कि भाई लोग प्रेशर कर रहे हैं, इनके भाई प्रेशर कर रहे हैं ज़मीन न देने के लिए। और जब यहाँ से जब हम पूछते थे, तो वो बोलते थे कि वो नहीं करना चाहती हैं, वो दो लोगों के नाम, कोई भी दो लोगों के नाम करना चाहते हैं। तो ये चीज़ थी, तो इसकी वजह से हमें क्लियर नहीं हो पा रहा था कि हम क्या करें। फिर जब हमने क्लियर करने के लिए बोला, तो उन्होंने बहुत ही मतलब इतना गंदा हंगामा किया जो कि हम बता नहीं सकते। और ऐसे ही फिर हमको घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलो अच्छा है, तुम अपने मन की कर लो, बाकी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, यही था। और फिर हमें सडनली घर छोड़कर जाना पड़ा, मेरा सामान सब बाहर निकाल दिया, और बहुत बहुत कुछ हुआ, वो आगे ब्लॉग में बताएंगे। तो इतना ही ब्लॉग बता सकती हूँ मैं आज। तो फ्रेंड्स, यही स्टोरी थी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। क्योंकि यही चीज़ें ना सोचती हूँ ना, तो अंदर ही अंदर इतना टेंशन होता है। एक तो पति का इतना बीमारी पे बीमारी हुए जा रही हैं, और दूसरा ये, तीसरा मेरे मायके में पापा एक्सपायर हो गए, उधर का भी कोई देखने वाला नहीं है, उधर का भी कैसे आर्थिक स्थिति क्या है क्या नहीं है वो हम ही जानते हैं। बाहर वालों को सिर्फ ये लगता है कि यार इंसान अच्छे से अगर हंस रहा है तो वो अंदर से कैसा है वो नहीं समझते लोग। बस बाहर से अगर हंसता हुआ दिख रहा है तो हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सिचुएशन है इसकी। तो ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। जो बाहर से हंसते हुए दिखते हैं ना, अक्सर वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। जो मेरी किस्मत में था, अपनों ने दिया, उसको मैं स्वीकारती हूँ, लेकिन बस भगवान के भरोसे हूँ। मेरा पति बस ठीक रहे, हमें कुछ मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, बस मेरा पति ठीक रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।